वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडीए अकेडमी। देखिए आज हम सबसे पहले जीपी डिस्कस करेंगे, जो कि जीपी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे जीपी का पहले हम फैक्ट देखते हैं जीपी में, जिसे हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे कहीं दिया हो कि यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए, देख लीजिएगा, यदि किसी जीपी का देखिएगा, जैसे ये फार्मूले दिए हैं, यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए एवं कॉमन रेशियो आर हो तो जीपी का nवां पद फाइंड करना हो। जैसे दिया हो यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए एवं कॉमन रेशियो आर हो तो जीपी का nवां पद हमें फाइंड करना है। तो जीपी का nवां पद फाइंड करना है तो Tn बराबर ए आर एन माइनस वन। फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर ए आर एन माइनस वन। जो देखिए R होता है ये कॉमन रेशियो होता है, A होता है प्रथम पद होता है और N नंबर ऑफ टर्म होता है। तो देख लीजिएगा ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये भी फार्मूले से ऐसा क्वेश्चन बनता है जो आप समझ नहीं सकते हो। अगर आपने इसका प्रैक्टिस ना किया तो आप इससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि बट इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे दिया है यदि किसी जीपी का, इसीलिए पूरी हिंदी भी लिख दी क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए, देखिए इसमें क्या प्रथम पद ए और कॉमन रेशियो पूछा था, जीपी के nवां पद। तो देख लीजिएगा यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए एवं कॉमन रेशियो आर हो तो प्रथम n पदों का योगफल सम पूछा गया, n पदों का n नंबर ऑफ टर्म सम पूछा गया है। तो देख लीजिएगा एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन, जब r बड़ा हो 1 से, तथा एक फार्मूला होता है जब 1 बड़ा हो r से, तो एस एन बराबर होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपान आर माइनस वन। देखिए जो ये फैक्ट हैं, जो ये फार्मूले ये इम्पोर्टेंट हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। आपको इनसे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे देख लीजिएगा जीपी के अनंत पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो एस इनफिनाइट बराबर जीपी के अनंत पदों का जब योगफल पूछा जाए तो एस इनफिनाइट बराबर ए अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो फिर अगर आपने इन्हें सही प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा तो आप इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे ऑप्शन भी दिए जाते हैं, अगर माइनस प्लस का आपसे अंतर हो गया तो आप पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। तो देख लीजिएगा, तो ये जैसे दिया हो ए बी के बीच गुणोत्तर मद, तो रूट ए बी होता है। एपी में ए बी अपान ए प्लस बी अपान 2 होता है उसका गुणोत्तर माद। इसका जीएम क्या होता है? अगर इसका n पदों का, जैसे ए बी का गुणोत्तर माद ये दिया है तो GMS पूछा जाए और इनका गुणनफल, n पदों का गुणनफल पूछा जाए तो रूट ए बी की पावर जो होल पावर होती है वो n होती है, इससे पूछा जाता है। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए लिख दिया क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बनते हैं तो आप ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, बट तब इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। देख लीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से आप फार्मूले रिवाइज कर लेते हो तो आप कोई भी चैप्टर हो उसका 50% तो आप कवर कर ले जाओगे आसानी से। बट देख लीजिएगा ये फार्मूले इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देख लीजिएगा, आई होप अंडरस्टैंड गाइस। तो देख लीजिएगा ये भी फार्मूले जो थे, ये देखिए ये फैक्ट होते हैं, ये जीपी के हमारे फैक्ट होते हैं, बट इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे
जब क्वेश्चन बनते हैं तो आप नहीं टैकल कर पाते हो, क्योंकि ऐसा सीरीज दिया होता है तो आप उससे कंफ्यूज हो जाते कि एसपी में होंगे कि जीपी में होंगे, तो आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट दिया हो तो ये जीपी में होगा। देख लीजिएगा, ये जो फैक्ट हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा गाइस, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो देख लीजिए क्या दिया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट, ये किस में होंगे, जीपी में। ए बी आर स्क्वायर ए बी आर क्यूब डॉट डॉट किस में जाएंगे, ए बी जीपी में होंगे। देख लीजिएगा, ए बी ए अपान बी ए आर अपान बी ए आर क्यूब अपान बी ए आर स्क्वायर अपान बी ए आर क्यूब, ये किस में होंगे, ए बी जीपी में होंगे। तो देख लीजिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे जीपी में 3 लगातार पद, जीपी में 4 लगातार पद, जीपी में 5 लगातार पद बहुत कम पूछे जाते हैं। इसका जो ये इसके आने के ज़्यादा चांस होते हैं एयरफोर्स में, इससे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। बट कभी कभी इससे भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बट 5 वाले से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो फिर उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। तो देख लीजिएगा, जब जीपी में 3 लगातार पद दिए हों तो अल्फ़ा अपान बीटा अल्फ़ा बीटा होगा। और जीपी में 4 लगातार पद दिए हों तो अल्फ़ा अपान बीटा क्यूब अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो देख लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 12 36 का 7वां पद क्या होगा। तो ये हमें फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। जैसे वहाँ पर जब n पद फाइंड करना होता है तो हमें सूत्र कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, जो हमारा फार्मूला होता है वो टी एन बराबर ए आर की पावर n-1, ये देखिए फार्मूला लगाया जाता है। तो ए निकालने के लिए ए हमारा 4 आ जाएगा, ए बराबर हमारा 4, और जब हम आर निकालेंगे तो T2 अपान T1 और T3 अपान T4, आपको बता रहे हैं T3 अपान T2 ये होता है। तो निकाल लीजिए, T2 कितना है 12 और T1 कितना है 3, तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, R बराबर ये 4 आ जाएगा। तो फार्मूला लगा दीजिए, और n बराबर हमें 7 दिया है। तो देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन लिया था, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। तो देख लीजिएगा, Tn बराबर T7 बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 4 इंटू R, ए बराबर हमारा कितना आएगा 4 इंटू 4 बराबर 6। देखिए यहाँ पर करेंगे 6 - 1, तो ये कितना आ जाएगा Tn बराबर, तो T7 बराबर 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा 4 की पावर 6, ये आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा, तो इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो देख लीजिएगा 3 की पावर 6 हमारा कितना होगा, 3 की पावर 6, तो 4 इंटू 3 की पावर 6 729 होगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 ये कितना आ जाएगा 29 16, जो फाइनली आंसर आएगा वो 29 16 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थोड़ा गलत पुट हो गई थी। हमने यहाँ पर 3 सोच लिया था, तभी यहाँ पर हमारा 4 आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो देख लीजिएगा, ये हमारा T1 होता है, ये हमारा T2 होता है, ये T3 होता है, डॉट डॉट n पद हमें फाइंड करने थे Tn पद। तो Tn बराबर ARn-1 वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, A निकाल लीजिएगा, R निकाल लीजिएगा, n बराबर निकाल लीजिएगा,
जो कुछ भी पूछा जाए आप उसे उसी हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 29/16 आएगा। देखिए क्वेश्चन भी अगर कुछ भी आपने गलत कर दिया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन भी दिए हैं, इसके ऑप्शन भी दिए हैं, गिवन है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर 29/16 आएगा। देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। यदि x+1 एवं x+3 जीपी में हो तो x का मान हमें फाइंड करना है। x+1 और x+3 किस में बोल रहा है, जीपी में हो तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लीजिएगा इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या बनाए इस क्वेश्चन को, तो देख लीजिएगा x/x+1 बराबर x+3/x+1। अगर इस टाइप से करेंगे तब भी क्लियरली हमारा आंसर आएगा। अगर जो फंडा बताया था एपी में अगर वो अप्लाई करोगे तब ये क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा बट सभी में वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। अगर इसमें आप ज़बरदस्ती अप्लाई करते तो इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा बट फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर आप एपी की ट्रिक जीपी में लगाते तो वो सक्सेस नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो 1 या 2 क्वेश्चनों में होगी, इसके ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं होगी। तो देख लीजिएगा जब इसका करोगे तो ये x² + x बराबर ये कितना हो जाएगा, x² + 3x ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3x, x² + 3x और इधर क्या बन जाएगा जब इसका करोगे देख लीजिएगा। तो ये करेंगे जब हम तो ये क्या बन जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिएगा, इसका इधर कर दीजिएगा। तो ये x² और ये 3x, जब इस x+1 x+1 तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमें वैल्यू क्या देगी, x² और +2x और +1। इसे ओपन करोगे जब इसे तो ये क्या होता है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस उसका करोगे तो ये 2x और +1 तो ये आ जाएगा। तो x² + 3x बराबर x² + 2x + 1। देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा बट x बराबर x बचेगा, एक x बचेगा, उधर 1 बचेगा। तो x बराबर फाइनली आंसर हमें 1 देगा। x बराबर फाइनली आंसर किया 1 देगा। अगर देख लीजिएगा जैसे हमने क्वेश्चन बताया था एपी में कि x दिया हो तो बीच वाली संख्या का 2 गुना कर लेते हैं और अगल वाली संख्या अगल और उसके बगल वाली संख्या बट आगे और पीछे वाली लेफ्ट और राइट वाली संख्या जोड़ देते हैं तो हमें फाइनली आंसर दे देता है। अगर वो फंडा इसमें अप्लाई करोगे आप उस फंडे से इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उसका आंसर इसमें तो आ जाएगा अगर इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे बट फिर उसमें नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका पाँचवा पद 80 एवं 8वां पद 640 हो। तो देख देखिएगा हमने आपको पहले भी बताया, आप जानते भी होगी जो एपी होता है वो एसपी का अपोजिट होता है, एसपी का अपोजिट होता है। बट देख लीजिए जेपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन दिया है T5 बराबर A × 5वां पद है तो A की R⁴ बराबर कितना आ जाएगा 80। तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन जाएगा, इक्वेशन इससे फर्स्ट बना लीजिए। और T8 बराबर AR⁴ बराबर 640 दिया है। जब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से आप भाग दोगे तो ये क्या आएगा, T8/T5 AR⁴ बराबर 640/80। तो देख लीजिए A से A कैंसिल हो जाएगा, R³ बराबर हमें 8 देगा। तो R बराबर हमें आंसर क्या देगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, किसी भी संख्या में रख दीजिएगा, या फर्स्ट में रख दीजिएगा या सेकेंड में, तो आपका ए भी निकल आएगा। जब इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 16
और इधर कितना 80 ये दिया है a इंटू आर की पावर 4 बराबर 80। तो r बराबर a इंटू 2 की पावर 4 बराबर 80। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 80। तो a बराबर हमें 80 मतलब a बराबर हमें 5 देगा। देखिए a भी पता है और r भी पता है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा जीपी में है, जीपी में होगा। तो ये बनेगी 5 बनेगा, 10 बनेगा, 15 बचेगा, 5 10 15 20 डॉट डॉट 2। ये मैं इसमें इक्वेशन जाएगी जीपी में। देखिए अंतर सबका 5 का, जो कि जीपी में इसका आंसर 5 10 15 20 आंसर आएगा। आई होप इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। दिया था उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका 5वां पद 80 एवं 8वां पद 640 हो। तो हमने लिख दिया T5 बराबर AR की पावर 4 बराबर 80 से इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, और T8 बराबर AR की पावर 7 बराबर 640 इस इक्वेशन सेकेंड बना लिया। फर्स्ट और सेकेंड से जब भाग करोगे तो देख लीजिएगा T8 बराबर T8 अपान T5 बराबर AR की पावर 7 बराबर 640। जब भाग करोगे AR की पावर 4 बराबर 80, तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, R से R, और 880 से वो 864, तो हमें कितना देगा A। तो R³ बराबर 8 बचेगा, तो R बराबर हमें फाइनली आंसर 2 देगा, और जब A निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इक्वेशन हमारे बनेगी 5 10 5 10 15 20, जो कि जीपी में होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है 1 + 1 अपान 3 + 1 अपान 9 + 1 अपान 27 डॉट डॉट 2 इन्फिनिटी तक गया। तो देख लीजिएगा इसमें हमें योगफल फाइंड करना है। एस इन्फिनिटी तक दिया है तो हमें अनंत पदों का योगफल फाइंड करना है, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एस इन्फिनिटी बराबर a अपान 1 माइनस आर, a अपान 1 माइनस आर। तो देख लीजिएगा एस इन्फिनिटी बराबर a बराबर हमारा कितना आएगा 1, r बराबर जो 1/3, तो ये हमें 1/3 देगा। देखिए 1 से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a का 1 और 1 माइनस 1/3, तो 1 अपान ये कितना उधर जाएगा 3 एकम 3, तो ये 2/3। ये जब इसे ऊपर जाएगा तो ये मैं फाइनली आंसर 2/3 देगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिएगा आईएफ में आया वो क्वेश्चन है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी एयरफोर्स में पूछ लिए जाते जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते, बट बस उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन का आंसर ये टिक कर देते बट फाइनली आंसर 3/2 है। आंसर उसमें गलत टिक करके चले जाते, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। इसका आंसर 3/2 होगा, ना कि ये। अगर आपने इसे यहीं से चेंज ना किया, पलटी नहीं वैल्यू, तो आपका आंसर ये आएगा, जो कि फाइनली आपका गलत हो जाएगा, आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसका आंसर 3/2 है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एयरफोर्स में आया वो क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या गिवन है। देखिए अब क्योंकि अभी आपको हमने फार्मूले कराए थे, बट उसके अगर क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो आपके क्वेश्चन अगर नहीं कराएंगे तो आपको फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो देख लीजिएगा, इसीलिए सिंपल सभी टाइप्स के क्वेश्चन करा रहे, डिस्कस कर रहे हैं इसी टाइप। तो देख लीजिएगा 4 एवं 9 का गुणोत्तर मध्य फाइंड करना है, 4 एवं 9 का जीएम फाइंड करना है। तो जीएम क्या होता है, रूट ए बी। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 9, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 36। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, ना कि ये। देख लीजिएगा सही से, इसका आंसर फाइनली ये होगा 6, इसका आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर आएगा। अगर आप इसका जीएम भी नहीं निकाल पाते हैं तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर 6 आएगा। देख लीजिएगा इस टाइप का भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, पूछ भी लिया जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे एनडी हो, क्यों ना नेवी हो। तो देख लीजिएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो इनका बेसिक लेवल होता है वो ये होता है कि समान संख्या से गुणा या भाग
कुछ भी करने थे, अगर वही हमें सीक्वेंस प्राप्त होता है तो वो जिसका होगा उसी में होगा। अगर वो जीपी होगा, जीपी में समान संख्या से गुणा भाग करने पर भी वही सीक्वेंस अगर प्राप्त हो तो वो जीपी में होगा। अगर देखिए एपी है वो एसपी का उल्टा होता है। तो देख लीजिएगा, अगर ए बी सी जीपी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में होंगे, तो ये हमारा देख लीजिएगा कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा जीपी में होगा। यदि ए बी सी जीपी में है तो 1/a 1/b, तो ये कितना बन जाएगा, अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी, तो ये बी सी और ये बन जाएगा सी ए और ये बन जाएगा जो कि एस पी में होगा। देख लीजिएगा ये भी एस पी में बन जाएगा। तो देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। फिर देखिए जो फोर्थ जो पार्ट आएगा उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों ही अटपटी क्वेश्चन है और दोनों का आंसर भी अलग अलग दिया है। तो देख लीजिएगा दिया यदि ए बी सी जीपी में है तो log A log B log C किस में होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ए बी सी जीपी में तो log B की पावर n इंटू log क्या है log A बेस n log B बेस n log C बेस n किस में होंगे। तो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा बोल दिया ए बी सी ये हमारे जीपी में है, बोल रहा log ए और बेस में n log B और बेस में n और log C और बेस में n। देख लीजिएगा अगर इसे पलट दिया जाए, जब इसे पलट दोगे तो ये 1/log n बेस में a इंटू log n बेस में b इंटू log n और बेस में c। तो देख लीजिएगा अगर पलट देते हो तो वो हमें किस में देगा, तो वो हमें जीपी में देगा, वो हमें एसपी में देगा। जब किसी भी संख्या को पलट दोगे आपने बेस चेंज, इसीलिए आपको हमने पहले बेस चेंज वाला फार्मूला भी पढ़ा दिया था। तो इसे अपान में कर दीजिएगा, जब इसे अपान में करोगे तो यही आ जाएगा 1/log। देखिए एपी होता है बोला था, वो जीपी का अपोजिट होता है। जब इसे पलट दीजिएगा तो ए बेस n log क्या आएगा अपान में, अपान log B और बेस में n यही चल रहा है इंटू 1/log C और बेस में n। तो ये हमारा एसपी में होगा, क्योंकि देखिए समान संख्या से गुणा भाग करने पर ये देखिए एपी में होगा। जब इसे पलट दिया जाएगा अपान नीचे ले जाओगे तो ये में किस में प्रोवाइड होगा, एसपी में। जब हमें ये एसपी में प्रोवाइड होगा तो log A की पावर n log B की पावर n log C की पावर n। तो इसे फिर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, log n बेस A इंटू log n बेस B इंटू log n बेस C, जो कि हमें एसपी में देगा, जो किस में होगा, एसपी में। फाइनली आंसर क्या आएगा, जो हमें एसपी में देगा ये हमें एसपी में होगा। देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर ये देख लिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, देखते हैं। देख लीजिएगा अगर ये दिया हो हम इसे किस टाइप से क्वेश्चन चेक करते थे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे दिया ए बी सी जीपी में, ए बी सी जीपी में, ए बी सी जीपी में तो log A log B log C किस में होंगे। तो देख लीजिएगा B/A और C/B। तो इससे हम इसे चेक करते हैं किस में होगा। इसका स्क्वायर कर दोगे तो B स्क्वायर और A स्क्वायर इधर C स्क्वायर इधर B स्क्वायर ये देगा। देखिए इससे हम फिर चेक करते हैं। जब इसे हम चेक करेंगे तो कर दीजिएगा ये कब, इसमें लॉग ले लीजिएगा। जब लोगे तो B/C
बराबर log c अपान b, ये आ गया। अब देख लीजिए log m अपान n, तो log m अपान n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस n का बनता है m अपान n, तो इसमें log b माइनस log c बनेगा, इधर log c माइनस log b बनेगा। देखिए log b माइनस log c इधर बन जाएगा और उधर log c माइनस log b बन जाएगा। तो देख लीजिएगा, तो ये किस में होंगे, तो ये बन जाएगा log a log b और ये हमारा log c, ये किस में होगा, ये हमें AP में, ये हमारा AP में आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो कि AP में होगा। देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।